फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की हमारी कहानी है दानवीर कर्ण से सीखने वाली 5 ज़रूरी बातें। और जैसा कि महाभारत के युद्ध की एक बात है, स्टार्ट वहाँ से करते हैं कि जब अर्जुन तीर चला रहे थे कर्ण के ऊपर, तो कर्ण का जो रथ है वो पीछे जा रहा था थोड़ा सा, ठीक है। और जब कर्ण तीर चला रहे थे तो अर्जुन का रथ हल्का सा पीछे हिल रहा था, मतलब हल्का सा पीछे हो रहा था। और ये चीज़ें 2-3 बार हो रही थी। और जब भी कर्ण के तीर मारने पर अर्जुन का रथ पीछे होता था तो श्री कृष्ण जी तारीफ करते थे। तो बहुत देर हो गई थी चीज़ें देखते हुए, तो फिर अर्जुन ने उनको टोका कि केशव, आप कर्ण की तारीफ कर रहे हैं, मेरी तारीफ नहीं कर रहे हैं कि मैं, बल्कि वो तीर मार रहा है तो हमारा रथ थोड़ा सा ही पीछे जा रहा है, और मैं जब तीर मारा तो उसका रथ बहुत ज़्यादा पीछे जा रहा है। तो फिर कृष्ण जी ने कहा कि उसकी तारीफ बनती है, क्योंकि तुम्हारे रथ पर स्वयं मैं हूँ और ध्वजा पे हनुमान जी हैं, ठीक है। वो तुमसे ज़्यादा ताकतवर है, जो वो तीर चला रहा है और तुम्हारा रथ पीछे जा रहा है, ठीक है। तो उनकी इसी बात पे अर्जुन का घमंड टूटा। अर्जुन को ये लग रहा था कि भाई मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ और मैं ही शक्तिशाली हूँ, बट ऐसा नहीं था। रियलिटी में कर्ण बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। तो शुरुआत करते हैं ऐसे कि धर्म मार्ग पर चलना जिसका स्वाभिमान था, और बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉजिटिव कैरेक्टर भी था उनका, और उनसे कुछ गलतियां भी हुई थी जिसके कारण महाभारत का युद्ध उस स्थिति में पहुंचा, लड़ाई के उसमें। बट पहले हम स्टार्ट करेंगे कि कवच कुंडल जिसने इंद्र को दान दिया, मित्रता की खातिर जिसने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, हाँ, उसी को कर्ण कहते हैं। तो धर्म मार्ग पर चलना उसका स्वाभिमान था, यही उसकी सबसे बड़ी पहचान थी। और दानवीरता उस कर्ण का सबसे बड़ा गुण था। पहले हम जानते हैं उनकी दो गलतियां क्या थी। पहली गलती ये थी, जब कौरव और पांडव जब शिक्षा ग्रहण करके हस्तिनापुर आए थे, और वहाँ पे जब वो लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा था, मतलब एक कॉम्पिटिशन सा हो रहा था ना, कि भाई आप दिखाए कौन कितना सर्वशक्तिमान है, सब अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे, शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। तो वहाँ पर जब कर्ण आए तो कर्ण से ये गलती हुई कि कर्ण ने अपने से छोटे को ललकारा कि आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, आओ मेरे से लड़ो जिसमें दम है। क्योंकि कर्ण जो है वो अर्जुन से भी बड़े थे, भीम से भी बड़े थे, यहाँ तक कि युधिष्ठिर से भी बड़े थे। वो एज का बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने से छोटे को ललकारा, जो कि गलत था। दूसरी गलती उनसे ये हुई कि जब द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, वहाँ पर वो चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने रोका नहीं। यहाँ तक कि दुर्योधन के भाई विकर्ण ने भी उनको टोका था कि ये चीज़ें गलत है, आप इनको रोके रोके रोके, लेकिन उसने नहीं रोका, बल्कि उन्होंने और ज़्यादा गलत अपशब्द द्रौपदी के लिए कहे कि ये ऐसी नारी के साथ तो ऐसे ही होना चाहिए, इस तरह की बातें। क्योंकि जब शादी होने वाली थी तब ये चीज़ें उनके साथ हुई थी कि जब वहाँ स्वयंवर में गए थे तो वहाँ पे भी कर्ण को अलग कर दिया था, तो उसका भी गुस्सा था उनको। तो उसके कारण उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था। तो यहाँ पर भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हुई हैं कि चौसर के खेल में जब द्रौपदी का अपमान हुआ तो कर्ण चाहते तो उस अपमान को रोक सकते थे, क्योंकि कर्ण बड़े थे। कर्ण अगर कोई कदम उठाते तो सब उनकी मानते, बट नहीं, कर्ण ने दुर्योधन का पूरा साथ दिया। क्योंकि पूरी दुनिया में कर्ण को सिर्फ और सिर्फ दुर्योधन ने सपोर्ट किया था और किसी ने भी नहीं करा था। इसकी वजह से वो उसके ऋणी भी थे और उसके पक्के मित्र भी थे, जिसके कारण उन्होंने ये गलती की कि उसको, नारी के अपमान को नहीं रोका। अब आते हैं अच्छाइयों पर। सबसे पहली अच्छाई तो उनके अंदर यही है कि वो दानवीर थे, उनसे बड़ा कोई दानी नहीं हुआ, ठीक है। दूसरी बात, बाउंस बैक करना। विपरीत परिस्थितियों में भी कर्ण ने कभी हार नहीं मानी, हमेशा अपने जो भी उन्होंने सोचा, जो भी उन्होंने चाहा, वो उसके लिए वो अग्रसर रहे। चाहे उन्हें सफलता ना मिली हो, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करी लाइफ में बाउंस बैक करने की। जैसे मौसम चेंज हो रहा है, तो जैसे एक बार की बात है, द्रोणाचार्य से वो शिक्षा लेने भी गए थे, तो द्रोणाचार्य ने भी उनको मना कर दिया था, बट फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना गुरु खुद ढूंढा, परशुराम। चाहे वो उन्होंने छल से ढूंढा, क्योंकि परशुराम भी वही ब्राह्मणों को वो देते थे शिक्षा। तो उनसे उन्होंने झूठ बोला कर्ण ने कि भाई मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण बन के उनके पास गए, शिक्षा ग्रहण करी। वो मैं आपको आगे बताऊंगी फिर उसके बाद क्या हुआ था। तो ये चीज़ें हुई, तो उन्होंने
हर परिस्थिति में अपने आप को स्टेबल रखा और बस बाउंस बैक ही करा है उन्होंने हर चीज़ में जो चीज़ वो सीखना चाहते थे उन्होंने पूरी कोशिश करी सीखने की। तीसरी लर्निंग इनसे ये मिलती है, तीसरी अच्छाई इनकी, पहली दानवीरता हो गई, दूसरा बाउंस बैक हो गई, तीसरा हो गया कि शिक्षा और शिक्षा देने वाले का दोनों का सम्मान करें। अब यहाँ आती है परशुराम वाली बात कि धनुर्विद्या सीखने के लिए इन्होंने ब्राह्मण बनने का नाटक करा था परशुराम से। और एक बार की बात है, परशुराम जी बहुत ज़्यादा मतलब इनको पसंद करने लगे थे। तो एक बार की बात है, पेड़ के नीचे दोनों बैठे हुए थे और परशुराम जी कर्ण की गोद में सर रख के सो रहे थे। अब वहाँ पे अचानक से बिच्छू आया, वो बिच्छू ने आके उनको डंक मारा कर्ण को, और कर्ण ने चू तक नहीं करी, बल्कि उनका खून बह रहा था बट वो हिले भी नहीं। और जब परशुराम जी उठे तब उन्हें बहुत गुस्सा आया। तब उन्होंने बोला कि भाई तुम ब्राह्मण तो नहीं हो सकते, इतनी सहनशीलता तो सिर्फ और सिर्फ एक क्षत्रिय में होती है, अब तुम बताओ कि तुम कौन हो। तो वो इतने बताने ही वाले थे, इतने में उन्होंने श्राप दे दिया कि तुमने मेरे साथ छल किया है, तुमने मेरे से धोखे से विद्या ग्रहण की है, और मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तुम भूल जाओगे। और यही चीज़ हुआ महाभारत में, जब उनको सबसे ज़्यादा धनुर्विद्या की ज़्यादा ज़रूरत थी उस टाइम वो अपनी विद्या भूल गए थे। तो इसके कारण भी बहुत दिक्कत आई उनको। सबसे बड़ा लॉस तो यही हो गया कि वो जहाँ उन्हें ज़रूरत थी विद्या की वहाँ वो विद्या भूल गए। ठीक है, तो फिर उन्होंने फिर भाई उसके बाद श्राप तो दे दिया। तब श्राप के बाद उन्होंने माफ़ी मांगी कि भाई ऐसे ऐसे मैं द्रोणाचार्य के पास भी गया था, वहाँ पे भी मेरे को शिक्षा नहीं मिली थी और मुझे सीखना था, तो इसकी वजह से मैंने ये झूठ बोला था। तो फिर जैसे थोड़ी देर बाद उनके बीच बातचीत हुई, फिर परशुराम जी को बड़ा दुख आया और उन्हें अपने ऊपर वो भी हुआ कि भाई मैंने क्यों इतना गलत श्राप दे दिया। अब इसके बाद ऐसे ही दूसरा श्राप हो रहा है जो इनको लगा कि एक बार ये शिकार कर रहे थे, किसी राक्षस को शिकार नहीं करते, किसी राक्षस को मारने के लिए भाग रहे थे। ठीक है, अब राक्षस को मारने के लिए भाग रहे थे, अब वो तीर लग गया गाय को। अब गाय का मालिक, जब वो राक्षस तो भाग गया, अब गाय मर गई। अब गाय का जब मालिक आया तो उसे इतना दुख आया क्योंकि गाय उसकी चहेती थी। उसने फिर गाय की वजह से कर्ण जी को श्राप दे दिया कि जैसे मेरी गाय असहाय पड़ी है, तुमने असहाय जीव को तुमने मारा है, जिस समय तुम असहाय होगे कोई दूसरा भी तुम्हें ऐसे ही मारेगा। तो ये चीज़ हुई युद्ध में। पहले तो वो धनुर्विद्या भूल गए और दूसरी बार जब उनके रथ का पहिया फंस गया था दलदल में, उस टाइम वो असहाय हो गए थे, तो उसी टाइम फिर उनका वध हो गया था। तो ये चीज़ें हुई हैं उनकी लाइफ में। और चौथी लर्निंग है कि दोस्ती की मिसाल जो है सबसे बड़ी है, उन्होंने दोस्ती को निभाया। वो जानते थे कि दुर्योधन नहीं जीत सकता और दुर्योधन गलत है, फिर भी सब कुछ जानते बूझते हुए भी उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया। क्योंकि जब एक बार की बात है, जब वो अपनी प्रतिभा का वो प्रदर्शन करने आए थे, तब बोल दिया था कि यहाँ पे सिर्फ राजा लोग ही लड़ सकते हैं और ऐसे कोई ऐरा गहरा नहीं लड़ सकता। तब दुर्योधन ने उनको एक राज्य का राजा बनाया उसी टाइम। तो दुर्योधन ने भी अपनी मित्रता निभाई, ऐसी बात नहीं दुर्योधन मतलब ही था, नहीं, दुर्योधन भी कर्ण को सच्चे मन से मानता था। तो उसी की वजह से कर्ण भी उसको बहुत ज़्यादा मानते थे। और बस, और सबसे दोस्ती की तो यही मिसाल है। दोस्ती में तो आपको सबको पता है कि भाई कर्ण ने दोस्ती हर संभव निभाई है, पता था उसका अंत क्या है, फिर भी उसने सब कुछ जानते बूझते हुए भी अपने दोस्त का साथ दिया। पांचवी और सबसे लास्ट टाइम की दानवीरता की कहानी। कर्ण इतने बड़े दानवीर थे कि बहुत ज़्यादा, जब वो अंतिम सांस ले रहे थे तब अर्जुन और कृष्ण जी के बीच में संवाद हो रहा था कि कर्ण की दानवीरता को हर कोई याद करेगा। तो उसने बोला कि ऐसे कैसे ये चीज़ है, कि उन्होंने फिर एग्जाम्पल दिखाया कान्हा जी ने। वो गए ब्राह्मण का रूप धर के कान्हा उसके पास, कर्ण जी के पास। कर्ण जी अंतिम सांस ले रहे थे, तो उन्होंने बोला कि हम तो आए थे आपसे कुछ मांगने, अब तो आप खुद ही अपनी अंतिम सांस ले रहे हो, चलो कोई नहीं, किसी और जन्म में हम आपसे मांगेंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं ब्राह्मण देवता, आप आए हैं तो ऐसे कैसे जाएंगे। तो तभी उन्होंने एक पत्थर उठा के अपना सोने का दांत तोड़ा और ब्राह्मण के हाथों पे रख दिया। तभी फिर कान्हा जी अपने असली रूप में आए और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और ये चीज़ कही कि आपको पूरी दुनिया, जब तक दुनिया रहेगी तब तक आपको याद रखेगी आपकी दानवीरता के कारण। तो उन्होंने उनसे तीन बातें कही कि भाई आप मुझे 3 वरदान दीजिए। लास्ट में 3 बातें उन्होंने कर्ण जी ने कही कान्हा जी से कि पहली बात मेरी ये है कि जो मेरे साथ अन्याय हुआ, आप सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले समय में मेरे वर्ग के लोगों के साथ ऐसा अन्याय नहीं हो। दूसरी, कि आपका जन्म वहीं हो जहाँ पे
मेरा राज्य हो, अगला जन्म मतलब आपका वहीं हो जहाँ मेरा राज्य हो। तीसरा कि मेरा अंतिम संस्कार वही आदमी करे जो पाप मुक्त हो। तो कान्हा जी कहते हैं, कान्हा जी ने स्वयं अपनी हथेली पर करण का अंतिम संस्कार किया था। और सबसे बड़ी इस पूरे जो 5 लर्निंग्स है, इसमें सबसे बड़ी बात ये मिलती है कि दुनिया में 2 दोस्त ऐसे हों, एक तो कान्हा जी जैसे जो शस्त्र भी ना उठाए, जो हथियार भी ना उठाएं, जो अस्त्र शस्त्र कुछ भी ना उठाए, फिर भी आपकी जीत सुनिश्चित हो, ठीक है। दूसरे करण जैसे जिसे पता है कि हार मिलनी है, तभी वो दोस्त के साथ खड़ा हो। तो आई होप आपको मेरी आज ये करण की 5 लर्निंग समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश करी है आपको ये कम्युनिकेट करने की। थैंक यू सो मच। और करण की गलतियों से भी सीखने की बात है, करण की अच्छाइयों से भी सीखने की बात है। गलतियों से ये सीखना है कि कभी अपने से छोटे को ललकारें नहीं, और स्त्री का सम्मान हमेशा करें, उसका अपमान ना करें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।